सबका अपना ढंग है, सबकी अपना ज्ञान है कि भाई मैंने ऐसे पाया तो ऐसे पाके देख, तभी तो फिर गुरु भी लोग बदलते हैं। नमस्कार, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए फिर से एक बार मौजूद हैं शशिकांत सदैव जी, जिनके विषय में हमने पिछली वीडियो में जाना कि ओशो परंपरा क्या है, ओशो किस तरीके से अपने जीवन को लोगों के जीवन में देखना चाहते थे और आज ओशो के सन्यासी वही जीवन और अन्य लोगों को सिखा रहे हैं। ध्यान को लेकर शशिकांत सदैव जी एक लंबे समय से ध्यान शिविर लगाते हैं, जगह जगह जाकर लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो आज हम शशिकांत सदैव जी से पुनः दोबारा मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान की क्या परंपराएं हैं, कैसे ध्यान में उतरा जा सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपकी बहुत सारी पुस्तकों को लेकर, जैसे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे। तो ध्यान को लेकर लोगों में जिज्ञासा है कि ध्यान क्या होता है, ध्यान क्यों करना चाहिए। आज उन्हीं लोगों के प्रश्नों को लेकर आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। तो स्वामी जी, सबसे पहला प्रश्न यही कि आखिर ये ध्यान है क्या? देखो, एकदम शॉर्ट में मैं बात करूं, जो बहुत शॉर्ट में, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब हम तीन चीज़ों से परे हो जाते हैं। एक, विचारों यानी थॉट, दूसरा यानी शरीर का बोध कि मैं इंसान हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, मतलब शरीर का बोध, और तीसरा समय यानी समय क्या है, वार क्या है, दिन क्या है, वर्तमान, भविष्य, भूत। तो इन तीनों से परे हो जाना, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा तल जब आप ये तीनों चीज़ें से परे हों, और जब ऐसे आप हों, समझना आप ध्यान में थे। अब ये ध्यान आप किसी मंत्र के माध्यम से भी पा सकते हैं, ये ध्यान आप किसी चक्र के माध्यम से भी पा सकते हैं, ये ध्यान आप किसी भजन के माध्यम से भी पा सकते हैं, या कई सारे कहते हैं एक्टिव नॉन एक्टिव, क्रिया अक्रिया, बहुत सारी विधियाँ होती हैं, उनके माध्यम से पा सकते हैं। तो तरीके बहुत हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप गिटार बजाते बजाते, रोटी पकाते पकाते, कुछ भी कार्य करते करते भी एक ऐसी अवस्था में आ सकते हैं जब आप इन तीन चीज़ों से परे हो जाते हैं। टाइम, समय, बॉडी, शरीर, विचार, थॉट। तो जब आप इन तीनों में नहीं होते, दैट मीन्स आप ध्यान में थे। अब इसी के साथ जैसे हम बात पहले कर रहे थे, ध्यान क्यों आवश्यक है। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से लेके यहाँ पे कैसे आए, आप कहेंगे मान के चले आप स्कूटर से, बाइक से आए, तो मैं बोलूँगा बाइक ध्यान से चलाना। तो संसारिक दृष्टि में जब हम कहते हैं बाइक ध्यान से चलाने का मतलब क्या है कि सारा ध्यान बाइक पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से बाइक नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, खुद का या किसी और का। मैं बोलता हूँ कल तुम्हारे एग्ज़ाम है, ध्यान से पढ़ना, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे या कम नंबर लाओगे। तो कहने का मतलब, व्यवहारिक परिभाषा में ध्यान का मतलब होता है कि सारा जो बुद्धि है, दिमाग है, विचार है, एक तरफ ले आना और एक कार्य पे कार्य करना। ये परिभाषा संसारिक परिभाषा है। तो ऐसे ही संसार देखने के लिए हम आँख खोल के चलते हैं। सिमिलरली अंदर आने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, खुद को जानने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए हम अपने अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने के लिए भी हम ध्यान करते हैं, यानी हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ से निकलती है। हमें 10 द्वार कहते हैं, जैसे मान के चलिए कान के 2, आँख के 2, नाक के 2, मुँह, एक अपना मल द्वार, एक मूत्र द्वार। तो इन 10 छेदों से ऊर्जा बाहर निकलती है। तो अगर आपको संसार की यात्रा करनी है तो आँख खोल के चलोगे, है ना, कुछ चेक करोगे, खाना बनाओगे तो आँख खोल के बनाओगे। लेकिन अगर अंदर के लिए जाना है तो सारे छेद बंद करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ध्यान का मतलब ये भी है कि जो भी जिन कारणों से हमारे भीतर की ऊर्जा लीक होती है, निकलती है, उन सबको बंद करके अब वो अंदर आए। तो संसार जीना है तो भी ध्यान की ज़रूरत है, परमात्मा को पाना है तो भी ध्यान की ज़रूरत है। लेकिन संसार जीने के लिए आपको बाहर आँख खोल के चलना पड़ेगा, और लेकिन सुख नहीं मिलेगा। बंगला मिल जाएगा, BMW मिल जाएगी, सुंदर स्त्री मिल जाएगी, मगर मानसिक सुख, हाँ, तो उस सुख को हम अंदर ही पा सकते हैं। तो उसके लिए हम ध्यान करते हैं, अपने सारी ऊर्जा को संग्रहित करके अंदर की ओर ले जाते हैं। और ऐसा
क्या घटित हो मैंने आपको बता दिया। जब 3 चीजें आती हैं, मतलब नो थॉट, कोई विचार नहीं, कोई बॉडी का भास नहीं, कोई समय का भास नहीं, तो मतलब ध्यान में थे। तो इसलिए ध्यान ज़रूरी है ताकि हम अपने अंदर आ सकें। आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ है लोगों की, सामान्यतः देखते हैं किसी को घर की टेंशन तनाव रहता है, किसी को बिजनेस व्यापार का, किसी को नौकरी का, किसी को एग्ज़ाम का तनाव रहता है। लगभग मुझे लगता है कि शायद ही कोई अछूता होगा इस टेंशन तनाव से। तो उस चीज़ों को देखते हुए कौन सी ऐसी विधि हैं, कैसे ध्यान किया जाए, क्योंकि बहुत लिमिटेड समय रहता है लोगों के पास अपना व्यवसाय करने के लिए, गृहिणी अपने घर का काम करती हैं, तो बहुत सीमित समय के अंदर कौन सी ऐसी इसके विधियां हैं? 2 तरीके हैं, ध्यान रखिए। इसको ऐसे समझिए, आपने गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है, अब दूध का उफान आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि दूध का उफान आ रहा है, फूंक मार दो, तो खाली फूंक मारना काफ़ी है? नहीं, गैस भी बंद करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें ज़रूरी, गैस भी बंद करनी है। या एक पेड़ है, आप बोल रहे हो पेड़ में स्वामी जी पत्ते निकल आए, बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसे तनी काट देता हूँ। तनी काटने से क्या होगा, अगर आपने एक शाखा काटी तो 2 हो जाएंगी, 2 काटो तो 4 हो जाएंगी, 4 काटो 16 हो जाएंगी। तो इसका मतलब कार्य किस हमें करना है, हमें अपनी जड़ पे करना है। तो एक तो हमें ध्यान की विधियाँ अपनानी है एक, और दूसरा ये सोचना कि हमारा ध्यान लग क्यों नहीं रहा। भाई 2 कारण है, खाली ये तो काफ़ी नहीं है। मान के चलो कोई बोले आपको शराब छुटवानी है, फलाना वाला दवाई पीजिए शराब की लत छूटेगी, लेकिन मैं दोस्त भी शराबी को बना रहा हूँ, बातें भी शराब की कर रहा हूँ, और किसी से कह रहा हूँ मुझे रोज़ ला के दे, तो नहीं होगा। तो दोनों काम, तो पहला काम ये भी करना है कि आप देखें कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ भंग होता है। आजकल जो हम बेसिक चीज़ देखते हैं, मोबाइल, कि जब 24 घंटे आप मोबाइल पे रहोगे, आप चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे रील्स हो, तो आपका मूड स्विंग होगा। उसने गाड़ी खरीद ली, पता चला ओहो उसने गाड़ी खरीद ली, हमें क्या हुआ, जलन हुई या ईर्ष्या हुई। उसकी तो लव मैरिज हो गई, हमारी नहीं हुई, दुख होगा। या अगर उसको डिवोर्स हो गया, तेरा तो ऐसे होना चाहिए था, लिखा ही तरह से था, तू बड़ा बनता था। तो या तो हम जलते हैं, कुड़ते हैं, या तीसरा हम दुआ बद्दुआ देके या मजे लेते हैं उसकी बर्बादी में। यही 2 काम करते हैं। तो झांको और झकवाओ, इसी का खेल रह गया है। मैंने गाड़ी ले ली, फोटो खींचो, आज हमने बर्थडे ऐसा मनाया, फोटो खींचो। तो जब हम पूरी तरह बाहर की यात्रा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, संसार में। तो आधी गलती कर दी, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आंख खोल के चलोगे, आंख खोल के चीज़ पाओगे, तो पहली यात्रा ही गलत कर दी ना, बीज ही गलत बो दिया। तो हमारा पूरा दिन भर का काम क्या है, देखो 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 देखो, सुबह से देख रहे रील, या जो मैंने किया है, आज मुझे अवार्ड मिला, आज मेरा ये हुआ, उसको डालो, कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स है, तो देखो या दिखवाओ। तो इसका मतलब आपकी दिन भर की दिनचर्या क्या है, तनाव की। या तो मुझे गाली पड़ी तो टेंशन हो गई, कितनों ने तारीफ करी और है इतनों ने क्यों करी, देखा तो इसने भी था, लाइक नहीं किया, फिर तुम फोन करते हो तूने नहीं देखा, कमेंट क्यों नहीं किया। हाँ, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिन भर हमने अपनी क्या चीज़ की तैयारी करी, तनाव की। तो एक तो हमें इस पे काम करना है कि हमारी दिनचर्या कैसी है, फिर खान पीन कैसा है। अब तुम खाना पीना तला खा रहे हो, भुना खा रहे हो, रेडीमेड मंगा रहे हो, तो तुम बताओ, क्योंकि ध्यान पर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो भोजन पर भी आता है। जो खाने का टाइम था, रात के 12 बजे पराठे तल रहे हैं लोग घर में, 1 बजे लोग ऑफिस से आ रहे हैं, टाइम उठने का अलग है, सोने का अलग है। तो अब आ गए दिनचर्या भी। तो ध्यान की विधि पर तो मैं भी आऊँगा, लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि बिगड़ा तो पूरा सिस्टम है। मन बिगड़ गया, व्यायाम करने का टाइम नहीं है, फैशन है तो जिम जाने का है। जिम भी क्या, क्योंकि 6 पैक निकालने हैं, लड़कियों को फिगर बनानी है, लेकिन उस जिम से आप स्टीरॉयड ले रहे हो, आप मल्टीपल कैप्सूल खा रहे हो, या कोई नई चीज़ केमिकल भी आजकल फैशन सब बन गया। तो अच्छा, ध्यान की कोई जगह नहीं, भक्ति की कोई जगह नहीं, भजन की कोई जगह नहीं, खान पीन तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा दिनचर्या ऐसी। तो तुम्हारा खान पीन जहर हो गया, तुम्हारा मन जहर हो गया, तुम्हारी कृत्य हो गई, फिर रिश्तों की काय कलेश। तो जब तुम दिन भर कचरा खाओगे तो 2 मिनट का ध्यान क्या कर लेगा, फिर वो चाहे मंत्र हो, जाप हो, चाहे कोई विधि हो। तो पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे भी काम करना है, और फिर ध्यान की बहुत सारी विद्याएं और विधाएं होती हैं। कुछ कर्म योग,
ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग। तो हर एक इंसान का अपना पैरामीटर होता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को सूट करता है। मान के चलो मुझे ज्ञान योग सूट करता है कि ज्ञान की बात के माध्यम से मैं अपने आप को रूपांतरण करूं। किसी को ध्यान योग की कोई ध्यान के माध्यम से करना चाहता है। किसी को भक्ति योग, जैसे कृष्ण के भक्त होते हैं कि मैं नवदा भक्ति करूं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं, ठाकुर जी का श्रृंगार करूं, ठाकुर जी का पाद सेवन करूं, ठाकुर जी का वगैरह वगैरह। तो कुछ भक्ति योग के माध्यम से, कुछ हठ योग कि अब तो मैं एक टांग पे खड़ा रहूंगा, या मैं इतने दिन तक ये नहीं खाऊंगा, मैं इतना तो ऐसा करूंगा, या इतने दिन का चालीसा करूंगा, इतने दिनों का पैदल चल के जाऊंगा, वगैरह वगैरह, हठ योग। तो ध्यान के भी बहुत सारे योग हैं जिसे बताया। तो हर इंसान अपने अपने ढंग से पहुंचता है, तो उनकी भी विधाएं और विद्याएं होती हैं कि आपको क्या सूट करता है, उसके हिसाब से आप कुछ मंत्र योग, मंत्र के माध्यम से लोग पहुंचते हैं। वो बाकी चीज़ पूजा पाठ नहीं करते, वो सोचते हैं फलाना मैंने मंत्र लिया है, रोज़ का इतना जाप करना है, उतने जाप से मुझे शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी विधाएं ध्यान की हैं, और आपको क्या सूट करता है वो आप करते हैं। जी, जैसे अभी आपने ध्यान के बारे में इतना डीपली समझाया कि हमारे जीवन में बहुत सारा कुछ घटित हो रहा है और हम चाहेंगे कि बहुत सीमित समय में या बहुत कम समय में, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा, अपने दैनिक क्रियाओं को, अपने दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। ध्यान में एकाएक ध्यान में जाकर ध्यान में नई अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ध्यान के बहुत सारे स्वरूप हैं। ध्यान को अगर हम देखते हैं तो भगवान महादेव को जब हम देखते हैं, वो समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ उनकी प्रतिमाएं, फ़ोटो हमको देखने को मिलती हैं। भगवान बुद्ध को जब हम देखते हैं, वो भी ध्यान में लीन रहते हैं। जब हम श्री हरि विष्णु को देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ध्यान की मुद्रा में शयन करते हैं। तो ये ध्यान हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे देवता हैं, वहाँ से ध्यान चालू हुआ। हम साधारण लोग क्यों इसको नहीं समझ पाते हैं कि जब भगवान जिसने इस सृष्टि को रचा है, वही ध्यान के माध्यम से हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ध्यान कितना ज़रूरी है। कैसे आप युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो ध्यान को समझें और ध्यान में उतरें, ध्यान को जानें? पहली बात, लोग ध्यान को एक हवा समझ के नहीं चले, ध्यान को ये मान के ना चले धार्मिक क्रिया है। ध्यान एक आध्यात्मिक चीज़ है, एक बात। क्योंकि अमूमन कुछ लोग सोचते हैं अरे कई कारण, ध्यान तो बूढ़े लोग करते हैं, इसलिए अभी तो जवान है, ध्यान तो तब करते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये ध्यान तो हिंदुओं का है, मतलब अमूमन तो मुसलमान नहीं करेगा। नहीं, ध्यान ना हिंदू है ना मुसलमान है, ध्यान ना बूढ़ों का है ना जवान का है। ध्यान तो अपने आप को जैसे अभी कहा कि अगर आप ध्यान से स्कूटर नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि आपके जीवन में, जैसे आपने कहा यूथ को आप कैसे करेंगे, यूथ के नंबर कम आ रहे हैं, क्यों? इसका मतलब ध्यान कहीं लीक हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ, एक टंकी है, टंकी से नीचे एक पाइप आ रहा है और पाइप में नीचे बाल्टी लगी हुई है। मान के चलिए पाइप में 10 छेद हैं, तो क्या टंकी का पानी बाल्टी में आ पाएगा? नहीं, 10 छेद से पहले ही लीक हो जाएगा। अब तुम चाहते हो कि बाल्टी भरे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको 10 छेद बंद करने पड़ेंगे। फिर क्या होगा, जो बाल्टी 5 घंटे में भी नहीं भर रही थी, अब वो 5 मिनट में नल खोला टप से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही छेद बंद हुए, सारा का सारी ऊर्जा, सारा का सारा पानी टंकी सीधा बाल्टी में आएगा। सिमिलर यूथ अपने आप देखे तो यूथ का क्या काम है? 3 काम। एक तो जॉब अच्छी मिले, रिलेशन अच्छा हो, और आपका पैसा अच्छा हो। तो देख रहे पैसा नहीं मिल रहा, देख रहा है रिलेशन नहीं टिक रहा, देख रहा है जॉब नहीं मिल रही, करियर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चक्कर में इसको बीपी बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी, गुस्सा बढ़ेगा। तो अपने आप से देखिए क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं छेद है, पानी सीधा बाल्टी में नहीं जा रहा। तो इसीलिए उसको ध्यान करना आवश्यक है। फिर वो स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिक्स हो, कोई कवि हो, कोई डांसर हो। आपको मालूम है, क्योंकि हम तो जाते हैं, जितने भी क्रिकेट स्टार हैं या स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, उनको भी ध्यान कराया जाता है। शायद पता होगा, सांस की ट्रेनिंग दी जाती है, गुस्सा कम। भाई खुदा ना खास्ता क्रिकेटर को एकदम से पता चले कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, तो एकदम से थोड़े ना होगा कि वो मन खराब कर ले। खेलना है तो खेलना है। एयरफोर्स हम लोग 30, जैसे अपना ये क्या बोलते हैं,
कितने सारे जो सीआरपीएफ के कैंप्स होते हैं जहाँ पे अपने आर्मी के भाई लोग होते हैं, वहाँ पे हम लोग कैंप लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जवानों को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जितने प्रेशर में वो रहते हैं उनको भी ध्यान की ज़रूरत है, टीचर्स को ध्यान की ज़रूरत है। क्योंकि अभी उसको जवान को पता चले उसकी माँ की तबीयत खराब है तो मन डाइवर्ट हो जाएगा, वो गोली चलाएगा या माँ की सोचेगा। तो ऐसा क्या करें कि ध्यान सिर्फ गोली चलाने में हो, देश की रक्षा में हो, माँ पे ध्यान ना जाए। तो प्रेजेंट में जीना, ध्यान का एक और अर्थ है वर्तमान में जीना और होश पूर्वक जीना, किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना होना। ठीक है, होश में जीना, वर्तमान में जीना और किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना। और यूथ इसलिए भटक रहा है, चाहे वो व्यसनों में जा रहा है। व्यसनों में क्यों जा रहा है? सिगरेट पी के शांति मिलती है, लेकिन जब सिगरेट पी ली शांति मिली, गायब। दारू पी के शांति मिली, आज रात को मिली, कल दोबारा उठा तो वही मसला मिल गया। तो उसने भी करके देख लिया, पी के स्मैक पी के देख लिया, कोकीन पी के देख लिया, उस 3 घंटे के बाद समस्या जस की टस। तो इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी चाहिए। तो ध्यान एक परम समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। इसलिए नहीं कि हम सिखाते हैं, बहुत सारी विधाएं आप करके देखिए। ध्यान अपने आप में एक साइंटिफिक निवारण है, क्योंकि वो आपके तन और मन पे काम करता है। जैसे मैंने आपको इस टॉक से पहले बताया कि हम खाली शरीर नहीं है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर दर्द हुआ दवाई खा ली, बीपी हुआ दवाई खा ली, शुगर हुआ दवाई खा ली, स्ट्रेस हुआ दवाई खा ली। तुमको लगता है तुम शरीर हो इसलिए दवाई खाते हो, यही करते हो। हम शरीर सिर्फ कुछ प्रतिशत है, हम मन है। क्या है? मन। इसलिए इसको हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। हमारी बॉडी सिर्फ शरीर नहीं है, मन शरीर है। क्या है? मन शरीर। जो भी हमारे मन में होगा वो हमारे शरीर पे दिखेगा। तुम मोटे हो रहे हो, इसका मतलब मन ऐसा हो रहा है। तुम्हें बीपी हो रहा है, इसका मतलब मन ऐसा हो रहा है। तुम्हें कैंसर हो रहा है, तुम्हें कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब सारा प्रॉब्लम किसका है? मन का। और मन को साफ करने, जैसे टेबल में पानी गिर गया, टेबल को साफ करने के लिए क्या चाहिए? डस्टर, पोछा। ठीक है। कोई बोतल गंदी है, क्या चाहिए? सर्फ और जूना। कि मन को साफ करने के लिए ऐसा तो नहीं मुंह में उंगली डालो और पोछा कर लगा लो। तो 5वीं परिभाषा क्या हुई? तन को साफ करने के लिए साबुन है, घर को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा डिटर्जेंट है। अब मन को कैसे साफ करोगे? ऐसा कोई पोछा झाड़ू कुछ जाला है कि मुंह में डालो, खंगालो और निकाल दो, सारा मन साफ हो जाएगा? तो ध्यान मन को साफ करने का स्नान है, ध्यान मन का स्नान है। तो 6ठी परिभाषा इस बात के दौरान हुई कि ध्यान मन का स्नान है। तो अब जब मन साफ होगा तो शरीर दुरुस्त भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। तो जैसे हम कहते हैं ना, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, वजन बढ़ गया, वजन कम नहीं हो रहा, या हमारा वजन बढ़ नहीं रहा, मुझे कैंसर हो रहा है, मेरे को कोई लीवर प्रॉब्लम हो रही है, शुगर, ये किसके लिए हो रही है? क्योंकि शरीर प्रतिक्रिया करेगा, खराब तो मन होगा। तो इसका मतलब दर्शकों को समझ में अगर आ जाए मेरी बातों से, मन को पे ध्यान देना है। और मन पे ध्यान करने की कोई दवा नहीं होती। केमिस्ट से बोलें कि मुझे पेंटासिड दे दो, वो तो गैस के लिए हो गई। पैरासीटामोल दे दो, वो तो बुखार के लिए होगी। मन के लिए कौन सी दवा है? तो मन की औषधि है ध्यान। इसीलिए ज़रूरी है, फिर वो युवाओं के लिए हो, शादीशुदाओं के लिए हो, कुंवारों के लिए हो, नेता के लिए हो, अभिनेता के लिए हो, किसी भी इंसान के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। नहीं तो संसार में भटकेगा। अंदर आना है, होश से जगना है, तो उसको और सारे रोगों से मुक्त होना है। और साथ के साथ फिर जब शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो उसकी जो लौ है, उसकी जो यात्रा है परमात्मा की ओर भी लगेगी। और न सिर्फ परमात्मा की ओर लगेगी, उसको वो दिव्य गुण भी मिलेंगे जो उस दिव्य परमात्मा के हैं। जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ध्यान में उतरते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे अभी आपने बहुत सरल शब्दों में समझा दिया कि एक टंकी के अंदर अगर बहुत सारे छेद नहीं होंगे तो सीधा पानी बाल्टी में आएगा। मगर बहुत प्रयास करने के बाद भी सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता, वो ध्यान कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ध्यान भ्रमित होता है, भटकता है, उसको वापस से उस मुद्रा में आने के लिए समय लगता है। फिर लोग ध्यान करना ही बंद कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। तो सहज 2 दिन 4 दिन लोग अभ्यास ज़रूर करते हैं। तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि लोग ध्यान को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ और सीख पाएँ? ओके, जब आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, सीखी होगी, ऐसा कभी नहीं होता साइकिल पे बैठे साइकिल चलानी आ जाए, होता है?
नहीं होता। आप कई बार क्रेंची चलाते हैं, पापा पीछे पकड़ते हैं, भाई या दोस्त पकड़ता है, छोड़ियो मत, फिर वो दिन आते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ता है, आप गिरते हो, घुटने टूटते हैं, फिर कोई साइकिल चलती है। जिम जाते हो, 4 दिन में 6 पैक आ जाते हैं। तो ध्यान के मामले में लोग क्यों चाहते हैं चौथे दिन परमात्मा या शांति है? जब आपके चौथे दिन 6 पैक नहीं निकलते, आपने कभी रोटी बनाई हो तो पहले दिन कभी गोल नहीं बनेगी, ना ही फूलेगी। तो ध्यान आप तो लोगों को पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। तो पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो ध्यान भी काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि लोग इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह ध्यान देखते हैं। लोग चाहते हैं भिगोया धोया और हो गया, एरियल की तरह, मैगी की तरह 2 मिनट में मैगी बन गई, खिला दो। तो शॉर्टकट अपनाओगे तो शॉर्ट लाइफ होगी। ध्यान रखना, जिस भी चीज़ का शॉर्टकट अपनाओगे तो ध्यान शॉर्टकट नहीं होता। तो आपको इंडल्ज होना पड़ेगा। 6 पैक निकालने तो 6 महीने लगते हैं ना जी। तो ध्यान के मामले में हम क्यों चाहते हैं कि 2 दिन में या 4 दिन में हो जाए? लेकिन हम लोग सोचते हैं, पहली बात तो जैसे मैंने कहा, ये बूढ़ों का काम है, थकवों का काम है, भगवान को पाने कि भगवान को पाने का तो बहुत बात की बात है। ध्यान पहले खुद को पाने का काम है। ध्यान के अलग अलग रूप हैं। बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से ध्यान को प्रेजेंट करते हैं। बात श्री श्री रविशंकर जी की करें, जग्गी वासुदेव जी की करें, ब्रह्मा कुमारीज की करें, निर्मला देवी जी की करें, ओशो की करें, क्योंकि आप ओशो सन्यासी भी हैं, तो उनमें क्या कोई डिफरेंस है? कोई अलग तरीके का कुछ नियम पैटर्न, कुछ अलग तरीके के सेट हैं, या वो ध्यान एक ही है, बस उसके नाम अलग दिए हुए? ओके, देखो, स्वाद एक ही होगा, द्वार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी हम कालका मंदिर में बैठे हुए हैं, क्या कालका मंदिर तक आने का एक ही रास्ता है? हाँ या नहीं? नहीं। आप कहीं से भी आ सकते हैं, नेहरू प्लेस से आ सकते हैं, तिगड़ी से आ सकते हैं, सीधे ओखला से आ सकते हैं, मोदी मिल से आ सकते हैं, सब्जी मंडी से आ सकते हैं। एक बात, क्या आने का डायरेक्शन तो होएगा अलग अलग? क्या वाहन एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। साइकिल पे, पैदल, हाँ, स्कूटर पे, और दूर है तो हवाई जहाज से। तो ऐसे ही ध्यान का जिसको जैसे मिला, जिसको जो तो पहुंचेगा वो वहीं पर, लेकिन जिसको जैसे उसकी परिभाषा अलग होगी। मान के चलिए आपने रामायण देखी, सुनी या पढ़ी, जो भी, तो आप या आपके मित्र ने भी पढ़ी, या इसको एक और चेंज कर दें, क्योंकि दर्शक हमारे संसारिक ज़्यादा है। शोले फिल्म है, शोले फिल्म 10 मित्रों ने देखी, 10 ने अपने अपनी बताई कि शोले फिल्म ऐसी है, तो बोलने का ढंग तो अलग ही रहेगा तो वही राम जी रहेंगे रामायण में, रावण को मारा, अंत वही रहेगा, सीता उठाई गई वही रहेगा, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई रहेगा, लेकिन बोलने का ढंग अलग रहेगा। आप कंक्लूजन तो चेंज नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं कि आप सुनाओगे बोलोगे राम जीत गए, मैं सुनाऊंगा तो बोलूंगा रावण जीत गया, राम हार गए, ये तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। है ना। तो सत्य वही रहेगा। बोलने का कोई हिंदी में सुनाएगा, कोई इंग्लिश में सुनाएगा, किसी को हनुमान प्रिय हो जाएंगे तो किसी को सुग्रीव प्रिय हो जाएंगे, तो कोई सीता को पहले सीता माता को आगे कर देगा, तो कोई हनुमान को आगे कर देगा, किसी को रामलला वाला बाल स्वरूप पसंद आ रहा होगा, तो किसी को क्या नाम है, युद्ध भूमि वाले राम समझ में आ रहे होंगे। तो कहानी प्रस्तुत कोई कैसे भी कर दे, उसे विधि कह दो, लेकिन रास्ते भिन्न हो सकते हैं, दरवाजे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में जो बैठा है, अब हमारी ये जो माता है, कालका माता है, इसके 4 द्वार अगर बाई चांस हैं देखने के, हम कहीं से देखें, अंदर पिंडी तो एक ही है माता की, है ना, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो या 3 मूवी हैं मान के, मतलब वो तो 3 ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं चौथे खिड़की से दर्शन करूँगा तो 4 सर नजर आएंगे और 5वीं खिड़की से करो तो 5 नजर आएंगे। तो अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। तुम साइकिल से पहुंचे तो दोस्त को बोलोगे साइकिल से जाइयो, पैदल मत जाइयो, राइट। वो कार जाए, कहेंगे यार कार साइकिल से मत जाइयो, 1 घंटा लग जाएगा, कार से चलिए 2 मिनट पहुंच जाएगा। तीसरा पैदल है, कहता मैं मानता हूँ कार से जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जब रश मिलता है ना तो कार तेरी अटक जाएगी, पैदल चले जा। अब ये उत्तर मैंने आपको अलग अलग दिए जी। आशा है आपको समझ में बात आई। तो तीनों ने अपने अपने ढंग से बात कही, एकदम ठीक कही। एक ने कार से मत जियो, एक कह कार से चले, कहते साइकिल से मत जा, जाना एक ही जगह होगा, वही है। तो अभिव्यक्तियाँ अलग हो जाएगी, मार्ग अलग हो जाएगा। तुम्हें 2 का टेबल बोल बोल के याद होता है, कैसे?
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा फर्स्ट आ गए। अब तुम्हारे बेटे को बोल बोल के याद नहीं होता। अब तुम बोलो बोल बोल के क्यों नहीं पढ़ता, मैं ऐसे फर्स्ट आया हूँ। अब वो कहता है पापा मुझे लिख लिख के याद अच्छा होता है। अब क्या लिख लिख के अगर पढ़े तो क्या वो फर्स्ट नहीं आ सकता? आ सकता है। अब मैं बोलूँ ये तो मार्क गलत बता दिया, पापा तो फर्स्ट आए थे बोल बोल के पढ़ने में, आप तो लिख लिख के पढ़ा रहे हो। देवी शंकर जी भी ठीक है, जग्गी वासुदेव भी ठीक है, ब्रह्मा कुमारी भी ठीक है, ओशो भी ठीक है। सबका अपना ढंग है, सबकी अपना ज्ञान है कि भाई मैंने ऐसे पाया तो ऐसे पा के देख। तभी तो फिर गुरु भी लोग बदलते हैं। भाई मेरे को बोल बोल के पढ़ा नहीं जा रहा, पापा चाचा कहते हैं लिख लिख के फर्स्ट आया था, मैं चाचा वाला मेथड अपना लूँ। और अगर आप सच्चे पापा हो तो बोलोगे ठीक है तू पढ़ तो सही, तू लिख लिख के कर ले, तो क्या गलत है? बस आई होप यू गॉट द आंसर, वेरी साइंटिफिकली आंसर दिया मैंने। नहीं, बिल्कुल ठीक बात भी है कि मंजिल एक ही है, मंजिल। पहुंचना एक ही जगह पर है, उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, दरवाजे अलग हो सकते हैं, वाहन अलग हो सकते वाहन हैं। अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग नाम हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं ध्यान मुद्रा वही है। हाँ, अब पहुंचोगे वही। हाँ, अंदर अपने भीतर उतरना है, भीतर कनेक्ट होना है, सांसारिक चीजों से थोड़ा उसे सा शिव दूर जाएगा। तत्व कह लो, अनहद कह लो, निशब्द कह लो, निराकार कह लो, पूर्ण कह लो, ब्रह्म कह लो, सच्चिदानंद कह लो, जो भी कह लो, पहुंचना वही है। जी, आज ध्यान पर चर्चा कर कर आपसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज वास्तविकता भी यही है कि आज की ज़रूरत है कि सामाजिक जीवन में जो तनाव है उससे मुक्ति के लिए, उससे आज़ादी के लिए ध्यान में उतरना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी शशिकांत सदेव जी, जिन्होंने आज ध्यान के विषय में हमें बताया। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ किसी और विषय पे, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।